नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हर हफ्ते हम जानते हैं आपको इंतजार होता है आपके 12 राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन क्या बताने वाली हैं। इस हफ्ते की 12 राशियों को लेकर मैं आ चुकी हूं आपके सामने। जानते हैं गीतिका जी महाजन से कि इस हफ्ते 12 राशियां क्या है और क्या इस बार उनकी ग्रह चाल रहेगी। सबसे पहले की 3 राशियों के बारे में बात करते हैं, एरीज, टॉरस और जेमिनी। जानते हैं गीतिका जी महाजन से कि इस हफ्ते क्या खास लेकर आई है वो। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी। वो है 24 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर 2023। तो हम शुरू करते हैं अभी एरीज, दैट इज मेष राशि के साथ। एरीज वालों के लिए अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने सिटी से कहीं बाहर जाने के लिए, कुछ काम के लिए या अपने प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए, या अगर आपको घर खरीदने के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन दैट विल प्रूव टू बी वेरी लकी, बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन में बैठ गए हो और कंफर्ट जोन में ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। हम आई ही है ग्रो करने के लिए लाइफ में, तो आपको बहुत टेंशन है, बहुत डर है कि कंपटीशन पता नहीं कैसे होगा, आगे मैं कर पाऊंगा या नहीं। पर टैरो आपको यकीन दिलाता है दैट टेक दैट रिस्क, टेक दैट फर्स्ट लीप एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इट विल प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप डिसाइड करना चाहते हैं कि उसके साथ आगे क्या करना चाहिए, यू शुड मेक अ डिसीजन, या तो कमिटमेंट में या यू पार्ट योर वेज। देयर कुड बी डिस्टर्बेंसेज एंड आर्ग्यूमेंट विथ योर पार्टनर और विथ योर बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर रिगार्डिंग फाइनेंसेस, और ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। एंड यू मे बी द वन हु इज क्रिएटिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्टर्बेंस, बिकॉज ये जो कार्ड्स बता रहे हैं, जो खो गया है आप उस पर फोकस कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी और मिलेगी आपके सामने आप उस पर नहीं देख रहे, आप थोड़े पास के मतलब कि पीछे देख रहे हैं। ये गणपति का सीजन चल रहा है, फेस्टिविटी है, गणपति के पंडाल पे आप जाएंगे, उनको बोलिए कि सारे मेरी ईगो, दुख और ग्रजेस आप ले लीजिए और मुझे अपने तरह इमोशनल इंटेलिजेंस दीजिए, जहाँ पे आई एम बैलेंस्ड इन माई इमोशंस, और आप देखेंगे कि आपकी मेंटल स्थिति और बेटर हो जाएगी, सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। Geminis are being careful of what to say and how to say, because they don't want to come upfront very sharp and rude, and इस सिचुएशन को आपको खराब भी नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी एक हॉबी है जिसको आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट विल डू वेरी वेल। यू मे नॉट फील वेल ड्यूरिंग दिस वीक, और ये जो रेस्टिंग टाइम आपको मिल रहा है, इट इज एक्चुअली द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू सीक विद इन योर सेल्फ एंड गेट सम आंसर्स। अगर आप किसी काम के लिए बाहर गए हैं और यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एन एग्जीबिशन, और या बाहर से कोई काम आपके पास आ रहा है, इट विल प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। अब आगे की 3 राशियां, कैंसर, लियो, वर्गो, इनके बारे में भी गीतिका जी महाजन से जानते हैं क्या कहती हैं इन 3 राशियों के बारे में वो। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए एक सिचुएशन आपके सामने आई है, वो सिचुएशन अच्छे के लिए है या भले या कोई बुराई के लिए है, इससे आपका फायदा होगा या आपका नुकसान होगा, ये डिसीजन आपने लेना है। डोंट जज द सिचुएशन बाय इट्स नेचर, बट आप डिसाइड करो कि चाहे कुछ भी हो, इसके वजह से मेरा कोई ग्रोथ होने वाला है, विच इट्स गोइंग टू बी। अगर आपकी कोई स्टार्टअप है या कोई बिजनेस है या आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसमें यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, यू विल डेफिनेटली गेट दैट। और अगर आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। In fact, your contacts will get you more contacts. Family life is beautiful, और आप जो भी काम कर रहे हैं वो सक्सेस की तरफ ही जा रहा है। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट वन एडवाइस जो आपकी मम्मी ने आपको दे रही है या दे चुकी है। इफ यू फॉलो द एडवाइस ऑफ अ वुमन, अ मदर और अ मदर फिगर, यू विल डू ऑल्सो वेरी वेल। आपका काम जो है वो इंटरनेशनल जा सकता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी जा सकता है, स्पेशली इफ यू हैव योर ओन बिजनेस। और अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं किसी के लिए, देन यू विल ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ। इनफैक्ट दिस इज अ टाइम वेयर यू विल गेट सो मच विदाउट आस्किंग, एंड इस टाइम पे यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू मदर नेचर, टू मदर अर्थ।
अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू इवन सो अ सीड, ग्रो अ प्लांट और कीप प्लांट्स अराउंड यू, इट इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू मदर अर्थ। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए आप बहुत चीजें जानते हैं, यू नो हाउ टू गो अबाउट इट, बट आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। थोड़ा अपने जो आपको मोटिवेशनल कहीं से मिलती है स्पीचेस या एडवाइस, उसको थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट विथ फॉरगिविंग पीपल, स्टार्ट विथ फॉरगिविंग योरसेल्फ पीपल एंड ट्राइंग टू बी अ लॉयर, मतलब कि एक डिफेंस लॉयर इन योर हेड कि उसने ऐसे क्यों किया होगा, मे बी उसको कोई परेशानी है, अपनी परेशानी मेरे सामने निकाल दी, मैंने कोई गलती नहीं की पर मेरे सामने निकाल दी, चलो उसके लिए उसको माफ करते हैं। आगे यू विल सी ऑल्सो दैट जो आप कमिटमेंट्स कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ, अगर आप ऐसे एक्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू फुलफिल ऑल योर कमिटमेंट्स ऑल्सो वेरी वेल। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इन 3 राशियों के बारे में इस हफ्ते क्या खास लेकर आई हैं गीतिका जी महाजन, जानते हैं उन्हीं से। अब हम देखते हैं लीब्रंस, दैट इज तुला राशि, और अभी हमारी राशि बर्थडे राशि लीब्रंस की भी शुरू हो रही है। The tarot advice that you have got is do not get too possessive about something. अगर आपके ऊपर कोई हावी हो रहा है, then you need to get out of that situation and that relationship. ये भी हो सकता है that in the family an older woman is interfering in your life and very subtly you'll have to draw a line out there. आप में से कई लोग प्रोफेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहते हैं, फॉर दैट यू मस्ट टेक सम प्रोफेशनल एडवाइस। आंखों की प्रॉब्लम भी आ सकती है। The best solution to this is time. Spend some time with children. If you have the opportunity of having children around you, spend some time with them. Go to a garden. Look at the children playing out there. आप उनकी joy और happiness में देख के suddenly you will start feeling very happy within, and joy from within attracts joy from outside. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए आप देख रहे हैं कि टाइम कुछ स्लो जा रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड जो चीज हम मेहनत करके करके उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड एवर लास्टिंग भी रहेगा। यू विल फाइंड अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द सेम वर्क। देयर कुड बी सम हार्ट ब्रेक, सम सिचुएशन जो आपका दिल तोड़ सकता है। बेटर एंड बेस्ट इज ऑलवेज से इससे अच्छा क्या हो सकता है एंड मूव फॉरवर्ड। एक सिचुएशन आएगी आपके सामने जिसमें यू हैव टू डिसाइड हाउ टू गो अबाउट इट, क्योंकि वो सिचुएशन को पार करने के लिए सिर्फ आप ही चाहिए है और आप ही कर सकते हैं। सो फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर मेंटर्स, सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स, लव वंस, एवरीबडी, एंड यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। Sagittarians के लिए you may be a little secretive about your feelings to your loved one, or your loved ones are a little secretive or cold towards you. You must also understand that there is a karmic balance going on right now. तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी इच्छाएं दिल से डालेंगे, यूनिवर्स में डालेंगे, वो एक्चुअली सच होगा। सो यू कैन हाइड, यू कैन से मैंने सोचा पर मैंने उसको कहा नहीं, पर आपकी वाइब्रेशन जो आप दिल से कह रहे हैं वो एक्चुअली उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। There could be a strict advice from your boss or from someone senior to you, और अगर आप वो एडवाइस लेंगे तो you will see that वो स्ट्रिक्टनेस तो है पर उसमें इतनी भलाई छिपी है और आप ही के सक्सेस का मंत्र भी छिपा है। और आखिर की 3 राशि कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में गीतिका जी महाजन क्या कहती हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए यू आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड ऑफ द ऑप्शन जो आपके सामने आ रहे हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट शाइन्स और ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपको अपनी सूझबूझ, थोड़ा टाइम, पेशेंस लेना पड़ेगा टू जज द सिचुएशन। आप किसी मेडिकल रीजंस के लिए अपने फैमिली के साथ किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं जो आपकी सिटी से बाहर है, एंड इट विल ऑल्सो बी वेरी सक्सेसफुल। यू आर गेटिंग अ वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम समवन, बट आप वो एडवाइस ले नहीं रहे हैं बिकॉज यू आर इन अ कंफर्ट जोन। यू फील यू डोंट नीड एन एडवाइस, बट एक्चुअली अगर आप सबके एडवाइस को सुन ले, फिर उसको इवेल्युएट करके अपने तरफ से जो करना चाहते हो करेंगे, यू विल सी दैट इट विल बी वेरी सक्सेसफुल टू यू। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए वेरी गोल्डन टाइम फॉर यू। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए, उसके वजह से आपकी रेपुटेशन इज गुडविल इज बिल्डिंग अप। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, यू आर एबल टू गिव बैलेंस योर फैमिली लाइफ एंड इवन योर प्रोफेशनल लाइफ। इनफैक्ट आपके नाम की वजह से आपका काम आगे भी बढ़ेगा।
Many of you, if you are wanting to get into a relationship or wanted to start a family, या आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई स्टडीज करना चाहते हैं, कुछ नया जो भी नया आपके लाइफ में है, न्यू लाइफस्टाइल you want to start, a new diet, it will also be very successful. In fact, you will see celebration time, party time. If someone wants to start a family, it will also be successful. In fact, आप जो भी काम करेंगे, you will be celebrating it because it will be very successful and you will be number 1 position में. अब हम देखते हैं पाइसेस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसेस के लिए अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जैसे यू वांट टू हैव 2 बिजनेसेस और 2 वर्क और सोर्सेज ऑफ इनकम, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. आप अपने पार्टनर के साथ अगर अपने नए घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, अगेन इट विल बी वेरी सक्सेसफुल. और अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अगेन इट्स अ गुड टाइम फॉर यू. आप देखेंगे कि इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे. इनफैक्ट आपकी ओल्ड हैबिट्स विल वीन ऑफ एंड न्यू हैबिट्स विल बी फॉर्म्ड एंड यू विल ऑल्सो फील वेरी लाइट एंड जॉयस इन योर लाइफ. गाइडेंस ऑफ द वीक में इस बार गीतिका जी महाजन हम सबके लिए क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से. अब हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक के लिए. गाइडेंस ऑफ द वीक में ये बताया जा रहा है दैट internally a lot of you may be feeling very unwell or little distorted. मतलब कि बाहर दुनिया में तो you're very happy and you look like as if you know everything, but internally you're feeling very unhappy and you don't even know the reason why. The first thing to do is accept yourself exactly the way you are and start accepting people exactly the way they are. हमें पता है हम बहुत जजमेंट्स करते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, उसको ऐसे बोलना चाहिए, तो उसको ऐसे करना चाहिए था. अगर हम इन चीजों को निकाल दे अपनी जिंदगी से एंड से व्हाटएवर दे डिड वाज परफेक्ट एंड व्हाटएवर आई डिड इज आल्सो परफेक्ट, आप देखेंगे दैट आधी नहीं 90% ऑफ योर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स विल हैव बीन गॉन. बिकॉज ऑफ दिस व्हेन यू लेट गो एंड एक्सेप्ट पीपल, आपको धोखे की फीलिंग नहीं आएगी. एंड अगर आप धोखे की फीलिंग आती है एंड यू कीप इट विद इन योर सेल्फ, यू स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ पेन्स इन योर बॉडी एंड स्पेशली बोन प्रॉब्लम्स. So best part is to keep on moving the energy inside you of love. अब वो energy को motivate करते रहेंगे, flow पे लाते रहेंगे, you will see that you will also feel very lighter in your life and definitely doing breathing exercise in the morning is going to be very beneficial. So इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. जैसा कि आपने सुना, गीतिका जी महाजन ने इस बार गाइडेंस ऑफ द वीक में बताया है कि अगर आप कहीं अपने आप में लो फील कर रहे हैं या अनहैप्पी फील कर रहे हैं, तो जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए. जैसे आप हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करें और जैसे बाहर की दुनिया है उसको भी उसी तरह से एक्सेप्ट करें. ये था गाइडेंस ऑफ द वीक. इसी तरह की टैरो अपडेट हम हमेशा हर हफ्ते इसी तरह आपके सामने लाते रहेंगे. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए. धन्यवाद.